गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन गायों का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। 5 जगत वर्गीकरण में पढ़ेंगे पादप जगत। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जीव विज्ञान का वर्गीकरण एच.आर. व्हिटकर ने दिया था, जो कि 5 उसमें डिवाइड किए थे। आपको मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत का पादप और जंतु आपको पहले बता चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा मैंने आपको 2 बता दिया था। थर्ड जो अपन का पादप जगत। पादप जगत का अगर आज अपन वर्गीकरण देखें तो पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो अगर पादप जगत उठाते हैं तो पादप जगत को उसने क्या किया 5 भागों में। पहला जो था तुम्हारा थैलोफाइटा। फर्स्ट क्या किया, ऐसे पौधों को रखा जो कि पादप पेड़ पौधे जो जितने भी प्राकृतिक में पाए जाते हैं उनको उनके गुणों, लक्षण और आकार, उनके प्रजनन जनन, इसके आधार पर इसको क्या किया गया 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, फिर आता है आपका ब्रायोफाइटा, थर्ड जो आपका आता है टेरिडोफाइटा, फोर्थ आपका आता है, अगर आप देखो तो टेरिडोफाइटा के बाद अनावृतबीजी, और फिफ्थ आता है आवृतबीजी। यानी आर.एच. व्हिटकर ने जंतु जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के आधार पर इन दोनों को 5 भागों में बांटा था, जिसमें जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु। आज अपन देख रहे हैं पादप जगत में, तो जगत पादप जगत को 5 भागों में उन्होंने क्या किया बांटा। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। अगर आप थोड़ा सा कॉमन में जाएंगे, थोड़ा सा लक्षण अगर देखेंगे तो थैलोफाइटा को अगर अपन देखें, आज अपन थैलोफाइटा को अगर देखते हैं तो इसमें इन पौधों को रखा गया है जो कि सुकाए होते हैं। सुकाए का मतलब होता है जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। और ये किस तरह के होते हैं, ये आप काई वगैरह घर में देखे होंगे या जो दीवारों के बरसात में लग जाते हैं, ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अगर आप देखो तो इनमें क्या नहीं पाया जाता है, तो जड़, तना और पत्ती। आप देखें तो ये तीनों चीजें क्या होती है इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, आप इसमें देखो, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें जड़, तना, पत्ती, इसमें भी क्या होती है नहीं पाई जाती। परंतु पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको थैलस कहते हैं। यानी कि जो पत्ती की जैसी संरचना है उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलस। और जड़ के समान भी संरचना जो पाई जाती है, मतलब इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं है, लेकिन फिर भी पत्ती की जैसी क्या होती है संरचना, पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन पत्ती की जैसी जो संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलस। और जड़ के समान जो संरचना पाई जाती है उसको राइजाइट बोलते हैं। राइजाइट मतलब इसमें जड़ है, तना है, संरचना दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में पत्ती और जड़ होते नहीं है। इसलिए जो पत्ती जैसी संरचना उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलस। जो जड़ के समान है उसको क्या बोलते हैं, राइजाइट्स बोलते हैं। अब ध्यान रखना, ऐसे टेरिडोफाइटा में आ जाए इसमें जड़, तना, पत्ती जो है ये पाया जाता है, लेकिन इसमें बीज वाले जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। फिर अनावृतबीजी में भी बीज है लेकिन नग्न होते हैं, और आवृतबीजी जो होती है उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल सब पाया जाता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको थैलोफाइटा का पूरा आपको क्लियर करूंगी, पूरा बताऊंगी कि थैलोफाइटा के बारे में अपन आज इसको अपन पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो जो थैलोफाइटा है, सबसे पहले थैलोफाइटा का है ना, थैलोफाइटा को अपन क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत शैवालों को रखा गया। अगर आप देखो तो थैलोफाइटा जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, शैवाल। सबसे पहले थैलोफाइटा, इसको या तो आप इसको बोल दीजिए शैवाल। शैवाल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप शैवाल जो होते हैं आप इनको अपनी
इसमें सबसे पहले इसके अपन लिखेंगे सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण अगर आप देखें तो जो थैलोफाइटा है, यानी इसके अंतर्गत अपन इसको पढ़ रहे हैं शैवाल को। सामान्य लक्षण देखें तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब ये क्या है? स्वपोषी। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि पौधों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो सबसे पहले आपका आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल वगैरह को रखा गया। इसका सामान्य लक्षण देखिए तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या होते हैं? स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक से मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। इस चीज को ध्यान रखिए, क्या क्या होते हैं? अगर आप देखेंगे तो जाइलम व फ्लोएम, ये दोनों जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ये कैसे होते हैं? अगर अपन शैवाल को देखो तो सामान्यतः जो भी जितने भी शैवाल है ये स्वपोषी तो होते हैं। इनमें ये जो होते हैं ये अक्सर इनमें ये जलीय होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रायः क्या होते हैं? जलीय होते हैं। जितने भी शैवाल हैं, अगर आप देखोगे काई वगैरह तो पानी की उपस्थिति में होते हैं, लेकिन पानी में ये सूख करके समाप्त हो जाते हैं। तो एल्गीज जो शैवाल हैं ये प्रायः कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। इनमें जो जनन होता है, इनमें लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, वर्धी, लैंगिक व अलैंगिक। जनन पाया जाता है। मतलब शैवालों में जो होता है वर्धी जनन नहीं पाया जाता है, लैंगिक व अलैंगिक। लैंगिक जनन तो पाया जाता है, लेकिन इनमें क्या नहीं पाया जाता है? इनमें कभी भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ये जाइगोट का निर्माण नहीं करती। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर इसमें अब अपन देखें, इसमें ये इनका आवास, आवास यानी कहाँ पाए जाते हैं, ये जिसके सामान्य लक्षण हो गए, ठीक है ना। अब इसका अपन पढ़ेंगे आवास स्थान। आवास, आवास का मतलब होता है ये अक्सर कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको मैं बताई थी कि जो शैवाल होते हैं अक्सर प्रायः क्या होते हैं, इस जो थैलोफाइटा के जितने भी पादप आते हैं, इसको किस में रखा गया है? अपन इसको जीव विज्ञान के पादप जगत में रखे हैं। इनका आवास यानी प्रायः ये क्या होते हैं? जलीय होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो ताजे पानी में, ताजे पानी में पाए जाते हैं। ताजे पानी में पाए जाने वाले अगर आप देखो तो इसमें जो होता है वॉलवॉक्स, इसका एक उदाहरण है जो कि ताजे पानी में पाए जाने वाला क्लोरेला और कारा। ये जो कुछ उदाहरण है, अगर अपन देखिए इसका उदाहरण, तो उदाहरण में सबसे पहले आता है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, फिर क्लोरेला। ये क्या है? इसके उदाहरण है। ये जो शैवाल होते हैं ये ताजे पानी में पाए जाते हैं। अगर अपन देखें समुद्री जल में, सेकंड अगर अपन देखें तो समुद्री जल में, समुद्री जल में अगर आप देखोगे पाए जाने वाले जो होते हैं तो ये सारगासम इसका उदाहरण है। सारगासम ये एक प्रकार का शैवाल है जो समुद्री जल में पाया जाता है। फिर ग्रेसिलेरिया, इसका ये भी एक उदाहरण है, ग्रेसिलेरिया।
ये भी जो होते हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। अगला अगर आप देखोगे गर्म स्थानों में पाए जाने वाले, यानी ये जो शैवाल है कहीं भी आपको मिलेंगे, गर्म जगह पे, ठंडे जगह पे, तो जो होते हैं ये ऑसिलेटोरिया इसका उदाहरण है। क्या है? ऑसिलेटोरिया। ये शैवाल जो होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? गर्म स्थानों पर यानी गर्म झीलों पर पाए जाने वाले हैं। कुछ शैवाल परजीवी के रूप में होते हैं। आप कछुए वगैरह देखे होंगे, उनके शरीर पर कछुए जो होते हैं समुद्री या नदी तालाब में पाए जाने वाले, उनके शरीर के ऊपर वाले कवच के ऊपर ये शैवाल क्या होते हैं? परजीवी के रूप में होते हैं, जिसको बोला गया है एपिजोइक। तो परजीवी के रूप में क्या होता है? एपिजोइक। ये एक प्रकार का शैवाल है जो कछुओं के बाह्य कवच के ऊपर काई, अगर आप देखोगे उनका जो बाहर का होता है चिपचिपा सा होता है, उसमें ये क्या होते हैं? एपिजोइक नामक शैवाल जो होते पाए जाते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आया कि अपन ने क्या थैलोफाइटा, सबसे पहले क्या पढ़ा? थैलोफाइटा। अब अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे ब्रायोफाइटा और आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो सबसे पहले मैं आपको टेरिडोफाइटा का बता दूं, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ब्रायोफाइटा तो हो गया है, टेरिडोफाइटा। अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइटा, इसको अगर आप देखें तो इसमें जड़, तना एवं पत्ती जो होती है, जड़, तना, पत्ती, ये सब जो होती है ये सब पाई जाती है। क्या होती है? पाई जाती है। लेकिन इनमें बीज नहीं पाया जाता। इस जो वर्ग के पौधे होते हैं इनमें बीज नहीं पाया जाता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनमें बीज नहीं पाया जाता। आप ऐसे पौधे देखे होंगे जिसमें पत्ती है, जड़ है, तना सब है, लेकिन ना तो उसमें फल है ना फूल है, बीज होते हैं। और अनावृत, अब अपन देखते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इसमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। इसमें बीज भी पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है। लेकिन बीज के ऊपर कोई कवच नहीं होता। अगर आप एक देखोगे पाइनस, पाइनस देखे होंगे, उसकी संरचना कैसी होती है? इस तरह की होती है पाइनस की संरचना। आपको पता होगा ये एक अनावृतबीजी पौधा है, यानी ये जो बीज है इसके ऊपर कोई कवच या खोल नहीं होता, इसलिए इनको किसमें भेजा गया, रखा गया? अनावृतबीजी पौधों में। मतलब जड़ है, तना है, पत्ती है, सब है, इसमें बीज भी है, लेकिन बीज को कैसा? नग्न बीज इसको बोला जाता है। बीज नहीं पाया जा रहा, मतलब वो क्या है? नग्न बीजी, यानी इसमें बीज है लेकिन बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं। आप देखो आम का बीज देखे होंगे कि गुठली के ऊपर गुठली होती है, अंदर छोटा सा बीज होता है, गुठली की एक परत चढ़ी, जिसको आप देखे होंगे, तो वो आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अनावृतबीजी है इसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन बीज होने के बाद भी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो होते हैं ये पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण पूरे पृथ्वी पर आप जितने भी पृथ्वी पे पेड़ पौधे देख रहे हैं, अगर उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल है अगर, तो वो किसमें आएगा? आवृतबीजी में आएगा। स्वाभाविक सी बात है, फूल है तो उसमें कोई ना कोई तरह से परागण की क्रिया होगी, निषेचन होगा, या वो वृद्धि करे, लैंगिक करे या अलैंगिक करे। लेकिन संपूर्ण पादप जगत में अगर अपन अध्ययन करेंगे या संसार के जितने पेड़ पौधों को देखेंगे, अगर उसमें फूल है तो किसमें आएगा? वो आवृतबीजी पौधे में आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये आवृतबीजी है, फूल तक आ रहा है, तो इसमें जड़, तना, पत्ती सब पाया जाएगा। जड़, तना, पत्ती और पुष्प, पुष्प और फल
बीज सभी चीजें पाई जाएंगी। तो इस तरह के पौधों को अपन ने किस में रखा, आवृत्तबीजी पौधों के अंतर्गत